देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 19 सेंटरों पर यह मतगणना होगी। टोटल 19 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होगी। फिलहाल सभी 70 सीटों पर मतगणना होगी। 11:30 बजे तक फाइनल नतीजे आने की उम्मीद है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 3 से 4 घंटे में फाइनल नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं वो काफी छोटी हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वोटों की गिनती में। फिलहाल 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट से पेपर की गिनती शुरू की जाएगी। उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो घर से निकल चुके हैं। कोई मंदिर में जा रहा है तो कोई अपने लोगों से मिल रहा है और सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे तक जो है नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आपको ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, जो दिल्ली सरकार में अभी फिलहाल मंत्री हैं, लेकिन देखना होगा दूसरी बार मंत्री बनना किस्मत में है सौरभ के या नहीं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए उनमें ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल एग्जिट पोल एग्जैक्ट शामिल बन पाएंगे या नहीं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जो बड़ी सीटें हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट हो जहां पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की किस्मत दांव पर है, प्रवेश वर्मा उनको भारतीय जनता पार्टी से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस से। दूसरी बड़ी सीट की बात कर लें तो ओखला में भी देखिए अमानतुल्लाह खान जो 2 बार से विधायक हैं, देखना होगा तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस बार का दिल्ली का चुनाव हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि इस बार की परिस्थितियां बेहद अलग हो गई। हालांकि चुनाव से पहले संदीप दीक्षित ने एक बड़ा बयान दिया है और गठबंधन के कयास लगने शुरू हो गए हैं अभी से। संदीप दीक्षित का कहना है, जब गठबंधन को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं इस पर आलाकमान फैसला लेगा, लेकिन अभी तो सीटें क्लियर नहीं है कांग्रेस को, सीटें कितनी आएंगी और क्या गठबंधन जैसी स्थिति दिल्ली में इस बार बनेगी जो 2013 में बनी थी और कांग्रेस ने बैक डोर से जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था और सत्ता में पहली बार जो है आम आदमी पार्टी 2013 में आई थी। लेकिन जीत का चौका लगा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अब से करीब आधा घंटा बाद, क्योंकि 7:30 का टाइम हो चला है। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबकी नजरें और निगाहें बनी हुई हैं दिल्ली के इस चुनाव पर, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और वो दिल्ली जहां पर दशकों तक कांग्रेस ने राज किया और बीते 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सत्ता है। तो क्या सत्ता की विदाई होगी या फिर सत्ता की चौथी बार धमाकेदार वापसी, ये हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। मनीष सिसोदिया को सुनवाएंगे, फॉर्मर डिप्टी सीएम जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वोटों की गिनती से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है अभी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कह सकते हैं सबसे बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस ये जरूर कहा कि बिल्कुल हम सत्ता में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तमाम नेताओं के जो बयान आने शुरू हो गए, संदीप दीक्षित का भी बयान आ गया है, हम वो भी कोशिश करेंगे सुनवाने की। और संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको वो भी बयान सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि संदीप दीक्षित ने जो है गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि 2013 वाली अगर ऐसी स्थिति यहां पर बनती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो है बैक सपोर्ट दे सकती है और कितना सपोर्ट देगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं।
संदीप दीक्षित को सुनवाएंगे आपको। संदीप दीक्षित ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है वोटों से पहले, काउंटिंग से पहले? आप कुछ नहीं, अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। देखते हैं, अब आप 2 घंटे में पता चल जाएगा। शुभकामनाएं। आज कोई राजनीति है, आने दीजिए, 2 घंटे में चुनाव आने दीजिए रिजल्ट। लगातार ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि अलायंस सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो एसीबी की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। तो कुछ नहीं आइडिया। जो संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा गठबंधन का फैसला आला कमान लेगा, फिलहाल नतीजे आने दीजिए। तो देखिए, गठबंधन से इनकार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, यह संकेत दे दिए हैं संदीप दीक्षित ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या बहुमत ना मिल पाना या हंग असेंबली जैसी स्थिति बनेगी 2013 में जो बनी थी, और हमने देखा था वो आम आदमी पार्टी जो पहली बार सत्ता में आई थी और जिसने चुनावी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस की जमीन पर खड़ी हुई, उसी कांग्रेस ने 13 में समर्थन भी दे दिया था आम आदमी पार्टी को। हालांकि पार्टी कहती रही है, आज तक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ी हमारी भूल थी कि हमने आम आदमी पार्टी को 2013 में समर्थन दिया, समर्थन ना दिया होता तो इस सत्ता में ही नहीं होते। लेकिन अब देखिए, गठबंधन की भी अटकलें शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले सीटें आने दीजिए, कांग्रेस को कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि ज्यादातर सर्वे जो एग्जिट पोल आए उनमें 1 से 2 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं। वो कौन सी 1-2 सीटें होंगी या इससे भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी या फिर खाता भी नहीं खुलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी कितने पर ढेर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल और सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और क्या हरियाणा चुनाव की तरह एग्जिट पोल भी औंधे मुंह गिरेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने हरियाणा के नतीजे देखे, हमने हरियाणा के एग्जिट पोल देखे। एग्जिट पोल में जिस तरीके से दावा किया गया और ज्यादातर एग्जिट पोल में यही कहा गया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद हमने देखा कि एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे और फेल हो गए। इस पर तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सभी लोगों को इंतजार है नतीजों का, किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक बार फिर झाड़ू जो है चलेगी या फिर कमल जो बीजेपी है उसका 27 साल का शुरू कर रहा हूँ? क्या देखिए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने की कोशिश इस बार हर स्तर पे की गई है, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो। तमाम शक्तियां जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। और मेरा मानना यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। कितने आश्वस्त जीत को लेकर कितनी सीटें मिलेंगी आपको? देखिए, पूरी की पूरी आश्वस्त हूं, और मेरा मानना यह है कि जो सट्टा बाजार है वो भी कल रात से आम आदमी पार्टी को 44 से 45 सीटें दिखा रहा है। तो जब आदमी पैसा लगा रहा होता है तो वो जो है वो उसी पर पैसा लगाता है जहां उसको मालूम होता है कि वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे, उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे। और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिए कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। देखिए, तो किस तरीके से सौरभ भारद्वाज जो अभी आम आदमी पार्टी सरकार में यानी दिल्ली सरकार में
मंत्री हैं उनको आपने सुना और वो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जीत चौथी बार हासिल होगी आम आदमी पार्टी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट से गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:05 पर करीब 5 मिनट बाद जब मतगणना शुरू होगी उसके करीब 5 मिनट बाद पहला रुझान सामने आएगा और देखना होगा पहले रुझान में किसको बढ़त मिलती है, किसका खाता खुलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल दिल्ली के 19 सेंटरों पर मतगणना होगी, सभी 70 सीटों की मतगणना 19 सेंटरों पर की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी जो राजधानी दिल्ली है वहां पर जगह जगह फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हर कोई नेता, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के हों, सब फील्ड पर निकल चुके हैं। सब आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार तो किसी एक की ही बनेगी और वो कौन बनाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में तो बीजेपी बना रही है, लेकिन रियल में कौन जीतेगा ये सबसे बड़ी चीज़ देखने को होगी। फिलहाल सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन की भी किस्मत दांव पर है। सबसे ज़्यादा वक्त तक तिहाड़ जेल में रहे हैं और देखना होगा कि उनकी किस्मत में क्या है। और दूसरी तरह का अगर बात करें तो वजीरपुर से रागिनी नायक जो तेज तर्रार कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, तीनों दिग्गज नेता हैं और तीनों की किस्मत दांव पर है। सबसे ज़्यादा दांव पर है आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की। पार्टी का भविष्य है और ये दिल्ली चुनाव तय करेगा कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि भले पंजाब में सरकार हो आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी की जमीन और जड़ वो दिल्ली ही है। दिल्ली में ही जन्मी थी 2012 में आम आदमी पार्टी और दिल्ली में ही पहला चुनाव लड़ा। 3 बार से लगातार सत्ता में है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पहचान ही दिल्ली से है। तो देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल जो है चौथी बार आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। फिलहाल मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही 8 बजेंगे वैसे जो है बैलेट पोस्टल से गिनती शुरू हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मतगणना केंद्र के बाहर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तमाम तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कर दिया गया है। अलका लांबा भी जो है वो पहुंची हुई हैं कालका जी में मंदिर में दर्शन करने के लिए। सीएम के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रही हैं अलका लांबा और अलका लांबा की भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अलका लांबा जो कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और अभी महिला कांग्रेस जो है संगठन कांग्रेस पार्टी का उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो देखना होगा कि जो हॉट सीटें हैं, चाहे नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो जंगपुरा से, चाहे सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हो, चाहे तिलक नगर से जर्नैल सिंह हो, चाहे आतिशी हो कालका जी से, और तो इनकी किस्मत में क्या है, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए सब में कहा गया कि टॉप लीडर्स ही आम आदमी पार्टी की चुनाव हार रही है, लेकिन देखते हैं एग्जिट पोल। और ये तस्वीरें आ गई अलका लांबा, कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा कालका जी से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी मेहनत इन्होंने की है चुनाव में, लेकिन देखते हैं इस मेहनत का फल उन्हें नसीब होता है या नहीं। ये सीट भी काफ़ी हॉट सीट है और काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई है रमेश बिधूड़ी की वजह से, क्योंकि बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। और दूसरी चीज़ है जिस तरीके से बिधूड़ी ने बयान दिया था प्रियंका गांधी पर, उसके बाद कांग्रेस ने इसको जिस तरीके से मुद्दा बनाया, उसके बाद बिधूड़ी तो मानो पूरे सियासी सुर्खियों में छा गए। पूरी दिल्ली चुनाव की लहरिया ही बिधूड़ी लूट गए। फिलहाल रमेश बिधूड़ी की किस्मत में क्या होगा? क्या अलका लांबा यहाँ पर कांग्रेस की पताका और फहरा पाएंगी या फिर दोबारा जीतेंगी आतिशी जो अभी मुख्यमंत्री हैं? तो देखने वाली बात होगी कि इस बार का क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं और अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, हम आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। क्या दुआ मांगी है मां से? देखिए, मैंने शुरुआत ही कालका जी मंदिर से मां काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज मां से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लेकर, मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं मां का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ। पार्टी की जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी सर माथे पर लेकर, जो आदेश हमारे लिए होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।